चलिए रजे, लेक्चर नंबर 6 क्लास 11th डेप्रिसिएशन टॉपिक। तो आज के क्वेश्चन में भी हमने क्या सीखना है, मशीन अकाउंट कैसे बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। बट इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐडअप करी हैं मैंने पिछले क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली, तो मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ ए मशीन ऑफ 1,50,000 वॉज परचेज ऑन 1/10/2019। इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, कहता क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता 1/10/2019 को हमने 1,50,000 रुपीज़ की एक मशीन परचेज करी है। ओके, कब परचेज करी? 1/10/2019। 1/10/2019 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/10/2019 को मैं बोल सकता हूँ 1920 में। 1920 में इसको मैं सर्कल मार्क करके लिख देता हूँ 1920। 1920 में मैंने 1,50,000 की एक मशीन परचेज करी। कहता 2/3 पार्ट ऑफ द मशीन वो सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25,000 ऑन 1/4/2020। चलिए इसका थोड़ा सा पोर्शन अलग कर देते हैं। कहता 2/3 पोर्शन इसी का कब? 1/4/2020 को। 1/4/2020 को सर्कल मार्क करके लिख सकता हूँ। 1/4/2020 बोले तो 2021 को। 2021 को 2/3 पोर्शन उसने सेल कर दिया एट ए लॉस ऑफ 25,000 रुपये के नुकसान के ऊपर उसने 2/3 पोर्शन सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है जी। दे परचेज अनदर मशीन ऑन द सेम डेट। सेम डेट बोले तो ये वाली डेट। कहता उसी दिन उसने एक और मशीन खरीदी जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4/2020 को 9 लाख रुपए की एक और मशीन क्वेश्चन ने परचेज कर ली। ठीक है। कहता ऑन 1/1/2021 दे सोल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1/10/2019। 1/10/2019 बोले तो ये वाला। कहता 1/10/2019 की जो मशीन मैंने खरीदी थी, क्या कह रहा क्वेश्चन दोबारा देखो। कहता 1/1/2021 को उसने बेच दी बचा हुआ पोर्शन जो उसने 1/10/2019 को खरीदा था। 1/10/2019 को 2/3 वाला पोर्शन तो उसने यहाँ पे सेल कर दिया था, और बचा हुआ पोर्शन कितना? बचा हुआ पोर्शन कितना? 1/3। वो उसने कब सेल कर दिया? वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/3 पोर्शन जो है वो उसने सोल्ड आउट कर दिया 1/1/2021 को। और कितने में सेल करा? एट 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के ऊपर उसने उसको सेल कर दी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब हम क्वेश्चन से हटते हैं और क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये मैंने क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिया है अच्छे से। इसको पहले हम अच्छे सी वर्किंग इसकी नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले इस 1,50,000 के दो टुकड़े कर दो। 1,50,000 का एक टुकड़ा हो गया 1 लाख रुपए का, और एक टुकड़ा हो गया 50,000 रुपए का। क्यों भाई? क्योंकि 1,50,000 का 2/3 अलग से सेल हो रहा है, 1/3 अलग से सेल हो रहा है। 1,50,000 का 2/3 1 लाख होता है, 1,50,000 का 1/3 जो होता है वो 50,000 होता है। कब परचेज करा था? 1/10/2019। बोले तो डेप्रिसिएशन 1920 की भी लगेगी, 2021 की भी लगेगी, और क्वेश्चन 2 ही सालों तक है। 2 ही सालों में क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब ये मशीन यहाँ पे खरीदी थी तो 1920 में इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी, और 2021 में भी इसकी डेप्रिसिएशन। सर ये 2 ही सालों का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि राजे ये देखो ना, उसने एक मशीन, इसने इसका बचा हुआ पोर्शन 2021 में सेल कर दिया, और कुछ बचा हुआ पोर्शन ये भी तो उसने 2021 में ही सेल कर दिया ना। उसने 1,50,000 का कुछ पोर्शन 2021 में सेल कर दिया, और कुछ पोर्शन अगेन 2021 में ही सेल कर दिया। ठीक है, और 2021 में ये देखो 1/4/2020, ये भी कौन सी है? 2021 को हमने एक और मशीन परचेज भी करी थी। अगर परचेज करी थी तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 2021 में लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2021 में खरीदी है तो डेप्रिसिएशन 2021 की भी लगेगी। बस 2 ही सालों का डेटा बनाना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 ही सालों का डेटा बनाना है? राजे वैसे तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितने सालों का आपको डेटा बनाना है, लेकिन
मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 सालों का डेटा बना लो। मान लो अगर हम 2 सालों का डेटा ना बनाते, हम 3 सालों का डेटा बनाना चाहते हैं, तो राजे इसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगनी थी, इसकी नहीं लगनी थी, यही लगनी थी, क्योंकि ये दोनों मशीनें ड्यूरिंग द ईयर सेल हो जाती हैं। 20-21 के बाद ये 21-22 में कंटिन्यू ही नहीं करेंगी। 20-21 के बाद 21-22 में ये कंटिन्यू ही नहीं करेगी, ये वाली मशीन कंटिन्यू कर लेगी। चलिए, मैंने आपके लिए 3 सालों का डेटा बना दिया। तो पेपर में क्या होएगा, पेपर में आपको गिवन होएगा कि आपको 20-21 तक क्वेश्चन बनाना है या 21-22 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम 21-22 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा हमारे क्वेश्चन का। चलिए, 1,50,000 का 1,00,000 और 50,000 कर दिया। कब परचेज करा था क्वेश्चन ने, कब परचेज करा था, जल्दी बताओ कब परचेज करा था क्वेश्चन ने परचेज करा था 1/10/2019 को। अगर 1/10/2019 को परचेज करा है तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ की लगनी चाहिए, 10 की लगनी चाहिए, 11 की लगनी चाहिए, 12 की लगनी चाहिए, 1 की लगनी चाहिए, 2 की लगनी चाहिए, 3 की लगनी चाहिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो डेप्रिसिएशन लगेगी 6 मंथ की, 6 मंथ की। ये हो गया 19-20। और जैसे ही 20-21 पे गया तो 20-21 में 1/4/2020 को, 20-21 के पहले ही दिन, सबसे पहले दिन 1/4/2020 को, 20-21 के पहले ही दिन उसने उसको सेल कर दिया। तो 20-21 में इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 0 मंथ की। और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, ये भी 20-21 में ही सेल हो रहा है, 1/1/2021 20-21 में ही आता है। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितने मंथ की लगेगी, इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी 9 मंथ की। क्यों 9 मंथ की, क्योंकि सेल कब हो रहा है, 1/1/2021। तो ये बताओ, ये 20-21 में सेल हुआ, 20-21 में अगर सेल हुआ, ये लो 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक होता है। और ये वाली डेट आ गई 1/1/2021। यहाँ पे आके क्वेश्चन ने उसको सेल कर दिया। बोलो डेप्रिसिएशन ये वाले पीरियड की लगनी चाहिए या ये वाले, तो ऑब्वियसली बात है सर, ये वाले पीरियड की लगनी चाहिए। तो ये वाले पीरियड में कितने महीने होते हैं, 9 महीने। कौन कौन से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने होते हैं। तो ये 9 महीने की सर ने डेप्रिसिएशन लगा देनी है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे 9 मंथ की। अब ये इसके ऊपर कितनी लगेगी राजे, क्वेश्चन ने ये बोला 1/4/2020 को ही 9 लाख की मशीन परचेज कर ली थी। तो ये जो 9 लाख की मशीन परचेज करी है, ये 20-21 में परचेज करी है और 20-21 के सबसे पहले दिन ही परचेज कर ली। तो इसके ऊपर 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो उसके बाद इसके ऊपर भी 12 महीने की लगेगी, क्योंकि ये तो सेल हुई नहीं है। 21-22 में ये मशीन कॉन्टिन्यूटी में चलती आ रही है, तो ये तो परचेज पिछले साल हो गई थी, 21-22 में कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, तो यहाँ पे तो 12 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे डेप्रिसिएशन की जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करनी है। चलिए, 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, 10,000। तो 6 महीने का कितना होएगा, 5,000। इसका 2,500, इसका 0। तो इसका 9 मंथ का कितना होएगा, 3,750। इसका पूरे 12 मंथ का लगेगा 90,000 और इसका पूरे 12 मंथ का लगेगा 90,000। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू रह जाती है 95,000 माइनस होके 95,000। ये कितने पे सेल हो गया था, ये सेल हुआ था लॉस ऑफ 25,000। इसके ऊपर 25,000 का नुकसान हुआ था, देयरफॉर ये सेल हो गया था 70,000 रुपये में। इसकी बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू रहेगी 47,500। अब 47,500 में से 3,750 और माइनस कर दो, 3,750 और माइनस कर दो, 43,750। अब 43,750 वाली चीज़ जो है वो सेल हो जाती है 2 लाख रुपए पे। ये सेल हो गई थी 2 लाख पे। देयरफॉर आपको जो है वो गेन हो जाएगा। कितने रुपीज़ का गेन होएगा, आपको गेन होएगा 156,250। ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सॉल्व कर दी है। अब इस इन्फॉर्मेशन को मुझे अपने लेजर में पोस्टिंग करनी है, और तो कुछ भी नहीं है। चलिए, सबसे पहले 1920 को सॉल्व करते हैं। 1/10/2019 मैंने कोई मशीन खरीदी है, तो 2 कैश। कितने की खरीदी है, 1,50,000 की। और कुछ हुआ 1920 में, सर इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा, जब कुछ नहीं होता तो एक चीज़ ज़रूर होती है साल के एंड पे, डेट इज़ माई डेप्रिसिएशन। तो 19-20 के एंड पे मुझे डेप्रिसिएशन लगानी है, और डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड पे ही लगेगी। ईयर के एंड की डेट कौन सी है, 31/3/2020 बाय
डेप्रिसिएशन, और वो कितनी लग गई 7,500। और यहाँ पे डेट लिख दूंगा 31/3/2020। डेप्रिसिएशन में क्या लिख दूंगा टू मशीन में क्या लिख दूंगा 7,500। उसके बाद मुझे क्या करना है, पैकअप करना है। अब पैकअप करने के लिए मुझे क्या करना है, इसका टोटल लगाना है। तो टोटल इसका 150, तो इसका टोटल भी कितना होएगा 150। 31/3/20 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन कितना बच जाएगा 142,500। तो इसका भी पैकअप कर दो, तो ये 7,500 है, तो ये भी 7,500 होना चाहिए। डेट कौन सी है 31/3/20 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। ठीक है, ये छोटी सी लाइन मैं आपको हमेशा लगा देता हूँ समझाने के लिए, पेपर में नहीं लगानी, कि ये मैंने 19-20 को सॉल्व कर दिया। अब 19-20 के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ 20-21 में 1/4/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 142,500। ये मैंने 20-21 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 142,500। अब 142,500 जो मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया, अब 20-21 में आ चुका हूँ। अब 20-21 में ना 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना। 20-21 में इस क्वेश्चन में 3 इवेंट हो रहे हैं। एक सेल का इवेंट हो रहा है, फिर से एक सेल का इवेंट हो रहा है, और एक परचेज का इवेंट हो रहा है। मतलब कि क्वेश्चन में एक सेल और एक परचेज, इन दोनों की डेट सेम है 1/4/20 एंड 1/4/20। और उसके बाद ये सेल हो रहा है, इसकी सेल की डेट थोड़ी सी डिफरेंट है 1/1/2021। तो मुझे 3 इवेंट जो है 20-21 में मुझे तीन इवेंट सॉल्व करने हैं, एक इवेंट नहीं सॉल्व करना। 20-21 में मुझे तीन इवेंट सॉल्व करने हैं। तो बताओ सबसे पहले क्या करें बेटा। सबसे पहले तो डेट ये आ रही है और ये आ रही है, ये वाली डेट तो बाद में आ रही है, ऑब्वियसली बात है ये वाली चीज़ तो बाद में होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सेल कर देते हैं। तो सेल किसको करेंगे बेटा जी, सर सेल करेंगे हम ये वाली मशीन को। तो ये वाली मशीन की सेल की डेट कौन सी है 1/4/2020। तो सबसे पहले सेल करने के लिए जब मशीन सेल होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन लगाते होते हैं। तो बेटा क्योंकि डेप्रिसिएशन क्योंकि साल के पहले ही दिन सेल हो रही है, तो आप 1/4/2020 जो डेप्रिसिएशन मैंने आपको बोला होता है कि जब भी कोई मशीन सेल होती है उसकी डेप्रिसिएशन लगानी होती है, बिल्कुल लगानी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ना लगाओ, ये बाय डेप्रिसिएशन 0 को आप ना लिखो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन लग रही है ना, तो ज़रूरत नहीं है। तो सर और क्या करना है मुझे, और मुझे 1/4/20 को बाय कैश कितने में सेल हो रहा है वो लिखना है। तो सर 95,000 वाली चीज़ 70,000 रुपये के ऊपर सेल होगी थी। और क्या लिखना मुझे 1/4/2020 को बाय लॉस, क्योंकि जब मैं मशीन को सेल कर रहा हूँ तो मुझे 25,000 रुपये का नुकसान भी हो रहा है। कैसे 25,000 का नुकसान हो रहा है, 95,000 वाली मशीन 70,000 में सेल हो जाती है, तो 25,000 रुपये का नुकसान हो गया। चलिए ये बात खत्म होगी। तो जब भी कोई मशीन सेल करनी होती है सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगानी होती है, वो बाई चांस इस क्वेश्चन में 0 है। उसके बाद जितने की सेल होगी वो रिकॉर्ड कर दिया सर ने, और जितने का नुकसान हो गया वो सर ने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद 1/4/2020 को एक और चीज़ होती है कि मैं एक नई मशीन परचेज कर रहा हूँ। 1/4/20 को मैंने एक नई मशीन परचेज करी। तो जो नई मशीन परचेज करी, परचेज करने की एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन के अकाउंट में जाके सर ने टू कैश लिख दिया 9 लाख। इसकी डेट कौन सी है, इसकी डेट ये रही 1/4/2020 को मैंने 9 लाख रुपीज़ की एक मशीन परचेज करी थी। 1/4/2020 को मैंने टू कैश 9 लाख रुपीज़ लिख दिया। ये भी इवेंट खत्म हो गया। इसके बाद थर्ड इवेंट है कि मैं 1/1/2021 जो कि 1/1/2021 जो कि 2021 में ही लाए कर रहा है, वो मशीन अगेन मैं सेल कर रहा हूँ। तो सेल करते टाइम मेरे 3 इवेंट होते हैं। कौन कौन से 3 इवेंट होते हैं, 1/1/2021 सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में 1/1/2021 टू मशीन। अब कितनी डेप्रिसिएशन लगी है इसकी 3750 3750 3750। अब उसके बाद 1/1/2021 में उसको मैंने सेल करना है। अब सेल वाली वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए की सेल हो रही है। तो सेल के लिए मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश 2 लाख रुपीज। और सेल करते टाइम मुझे क्या हो गया 1/1/2021 को गेन
टू गेन कितने का हुआ 156 250। लो जी, ये 3 इवेंट थे, वो तीनों इवेंट मैंने सॉल्व कर दिए। सबसे पहले मैंने ब्लैक पेन से इवेंट करा, पहली मशीन को सेल करा। दूसरा इवेंट मैंने एक नई मशीन खरीदी थी, उसको मैंने ग्रीन पेन से सॉल्व कर दिया। तीसरा इवेंट मैंने एक और मशीन सेल कर दिया, उसको मैंने पिंक पेन से सॉल्व कर दिया। सर अब क्या बचा? मैंने कहा अब तो खत्म हो गया ये ईयर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जब भी ईयर खत्म होता है तो एक चीज जरूर होती है, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगनी होती है। सर ये वाली डेप्रिसिएशन का क्या करा बेटा? ये वाली डेप्रिसिएशन तो जब मैंने मशीन को सेल करा था उसी टाइम लगा दी ना। अब मुझे इसकी डेप्रिसिएशन लगानी है, और इसकी डेप्रिसिएशन लगाने की डेट कौन सी होगी? 30। इसकी डेप्रिसिएशन लगाने की डेट कौन सी होगी? 31/3/21 बाय डेप्रिसिएशन, जो कि 90,000 है। और इधर भी क्या लिख दूंगा? 31/3/2021 टू मशीन में डेप्रिसिएशन कितने की? 90,000 रुपए की। ठीक है बेटे, अब क्या करना है? अब मुझे पैकअप करना है। पैकअप करने के लिए पहले टोटल लगाना पड़ेगा। अब टोटल बताओ कितना बन जाएगा इसका? 142,500 प्लस 9 लाख प्लस 156,250, तो इसका टोटल 11,98,750। तो ऑब्वियसली बात है इधर भी कितना होना चाहिए? 11,98,750 होना चाहिए। तो उसमें से मुझे अब माइनस क्या क्या करना है? ये सारी फिगर्स मुझे माइनस करनी है। आपको पता है ये सारी फिगर्स को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8,10,000 रुपीज़। जो एक बार चेक कर लो बेशक आप अपने अपने, तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 8,10,000 रुपीज़। 31/3/21 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,10,000। अब इधर भी पैकअप कर दो। इधर पैकअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 93,750। तो ऑब्वियसली बात है इधर भी कितना होएगा? 93,750। डेट कौन सी है? 31/3/2021 बाय P&L 93,750। पैकअप हो गया। अब पैकअप के बाद मैं चल रहा हूँ अगले ईयर में। ये मैं छोटी सी लाइन लगा देता हूँ, और लाइन लगा के आपको समझ आ जाएगा कि सर ने ये 20-21 को सॉल्व कर दिया है। 20-21 के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ 21-22 में। तो 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो ब्रोड डाउन कितना आ जाएगा? 8,10,000। 20-21 में कुछ हुआ भाई? जल्दी बोलो। 20-21 में नहीं सर, हम तो 21-22 में आ चुके हैं। तो 21-22 में कुछ हुआ? 21-22 में कुछ नहीं हुआ। 21-22 में सिर्फ एक चीज़ हुई, ये डेप्रिसिएशन, वो भी साल के एंड पे लग जाएगी। तो साल के एंड पे मैं डेप्रिसिएशन लगाने चला जाऊँगा। 31/3/2022 बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 90,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन में क्या लिख दूंगा? 31/3/2022 टू मशीन 90,000 रुपये। अब क्या करना है? पैकअप करना है। पैकअप के लिए 810 ये है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 810 होना चाहिए। तो कैरी डाउन कितना बन गया? 720। डेट कौन सी है? 31/3/22। अब पैकअप करना है। पैकअप के लिए 90,000 ये है, तो ये भी कितना है? 90,000। डेट कौन सी है? 31/3/2022 बाई P&L कितना? 90,000 रुपये। बस खत्म। ठीक है, 3 सालों का क्वेश्चन बनाना था, 3 सालों का हमने क्वेश्चन बना दिया, ये आपके सामने। इसको अच्छे से क्लियर कर लो, नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ।